नोटिस हो जाए उसके बाद फिर एक नंबर हम सोचे दिया जाए इनके तो झटका बढ़ा के चला लाल अपने स्वामी के सुरक्षा में जो हर पे जिंदगानी समर्पित करे उसकी कीर्ति जमाने में छा जाती है। वक्त पे नौजवानी जो अर्पित करे महाराजा विक्रमादित्य का दरबार लगा था। अहंकार में चूर मंत्री दीवान राजा के बल पर कूद रहे थे। एक मात्र 13 साल का लड़का चरवाहा अपनी गायों की झुंड लेकर जा रहा था और बेला कौन सी बुझे भैया घड़ी 5:45 बजावत था गोधली के बेला हो गाय के पैर से उड़ने वाली धूल का पहर गोधुली राजा साहब रथ पे सवार होकर मंत्री दीवान को लेकर चले हैं। तलवार निकाल लिया मंत्री खबरदार लड़का अपनी गायों की झुंड को रोक ले राजा की सवारी चली जाएगी तब गाय लड़का 13-14 साल का हो झाड़ के धर के टहरे का मंत्री तुम मानव हो मनुष्य हो तुम्हारे अंदर विवेक है। ये गाय मेरी माँ है पशु अनबोलता है अब खूंटे पे जाने के लिए आतुर है रुकेगी नहीं तुम ही रुक जाओ। का शरारत करते हो दीवान तलवार गर्दन पे लगा लिया राजा विक्रमादित्य अनर्थ हो जाएगा। उतर गए रस्से के शाबाश वाह वाह ईमान और न्याय की बात किया है तूने मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं बेटा इन दोनों की गलती की वजह से तुम दोनों नालायक हो। मंत्री दीवान पीछे हट गए क्या बेटा आज तक मेरे सामने आकर के कोई ऐसे जवाब नहीं दिया लेकिन तूने न्याय की बात किया है। कमलेश भाई न्याय की बात हो 5-7 मिनट का समय हो कमलेश ढरकार जी न्याय की बात मैं बता रहा हूँ। न्याय अगर मांगना है तो ऐसे राजा होना चाहिए। अब पता लगल कोई ये वाला पार्ट निकाल दिया लोग कोई गाड़ी के सामने आगल करिएवा झंडा के लेके तो रख दाए के 2-3 साल जेल में। अरे ओकर बतिया सुन लगे कहल का चाहत हो ओकरे हाथे में करिया झंडा गयल काहे बदे। इस सब पॉलिटिकल बात हम सरकारी आदमी के सिखा दिया बाबू हो डरने की बात नहीं है बचाना है समय विपरीत है। 17 आदमी के मिलत हो बाबूजी सीधे सीधे 85 रोटी में खा लो 15 जने और जो 85 आदमी हुआ उनके मिलत हो 2700 में आधा 13 रोटी कैसे पुसाई कलह ना हुई कलह नहीं होगा विद्वेष नहीं फैलेगा तो कैसे आप परजेस्ट करेंगे। क्षमा करिएगा मैं विषयांतर हो गया। राजा साहब कहे नहीं बेटा तेरी जगह इन गायों के पीछे नहीं है चलो मेरे राज दरबार में। मेरी माँ मेरे पिताश्री मेरा प्रतीक्षा कर रहे होंगे वो क्या कहेंगे कहे बता दूंगा मैं खबर भेजवा दूंगा कि मैं राज दरबार में लाया हूँ तुझे सैन्य का पाठ पढ़ाने के लिए। जैसे यहाँ से बच्चे पढ़ करके जाते हैं सीधे ओलंपियाड में सैन्य प्रशिक्षण दूंगा और तुम हमारे राज के प्रबल सैनिक बनोगे तेरे कलेजे को जज्बे को सलाम करता हूं मैं। राजा साहब के बतिया सुन के लड़कवा समझ गए कि अगर राजा के संगे ना जाई तो यह सोचे कि लड़का डरपोक हो डर गल
अपने गैयन के टिकोरी मार चल जा हट। अपने पवन राजा साहब के साथ लड़का चला गया। घर में खबर पहुंचा दी गई कि आपका बेटा राज्य सैन्य प्रशिक्षण के लिए विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गया है। घर वाले खुश हैं। 1 साल बीत गया है बाबूजी। राजा साहब वही महल के छत पर आसन लगा करके बच्चे की परीक्षा ले रहे हैं। बिरहा में तरफ लगे जो उस्ताद गाँव कह जब तो राजा जी हरे जई विदेशवा हो कजरा नयन मेरे हरे कजरा नयन मेरे तो हमारा के कहा काली हो कजरा नयन मेरे हमारा के काली हो कजरा एकर जवाब आवेला कि तोहरा चले बधनी हरे नथिया झुलनिया हो कजरा कमर बदे ले बकार धनिया हो कजरा नयन में रही। सुंदर पुष्पहार बढ़ाऊ बिरहा के होनहार कलाकार जीतलाल प्रयाग के ऐतिहासिक सरजमी से पुष्पहार के साथ पुरस्कार 100 रुपया प्रदान किए हैं। मां सरस्वती से प्रार्थना है कला की दिन दुना रात चौगुना विकास करते हुए आगे बढ़े। आप लोग जोरदार तालियों से सम्मान कर दीजिए इस कलाकार का भाई का। डॉक्टर हरिलाल यादव ऐतिहासिक सरजमी सियाही से सादर 100 रुपया चरणों में प्रणाम करता हूं दाता महानुभाव को। राजेश यादव सराय खांड देव की पन्ना लाल यादव के दरवाजे पर हनुमानगंज के बगल में वो गांव है उसी गांव में कार्यक्रम था। सुबह उतरने के बाद हम दोनों लोग जब विदा होने लगे तो चुटका लेकर के आए पन्ना लाल और तब मैं समझा कि इस चुटके में कुछ लिखा था जिसमें उन्होंने मेरी तारीफ शुरू कर दी थी। जगतपुर से थोड़ा सा आगे हनुमानगंज के बगल में नहीं, जगतपुर तो लहरी जी से रहा और आगे पन्ना लाल बाबू जी का घर है। जगतपुर से थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर तो ऐसे ऐसे कलाकार थे जो खुद साथ में गाते थे और प्रतिभाओं का सम्मान करते थे। आज तो इतना नीचा दिखावे की परंपरा है बाबू कि एक आदमी दूसरे आदमी को देखला न चाहत हो। चले बिरहा की ओर। लड़िकवा के परीक्षा कहाँ होता बाबूजी? महल के छत पे अरे सोवल रहला महिपतिया हो एक दिन का बातिया बाबू एक दिन का बातिया और धीरे धीरे भैली आधी रतिया हो एक दिन का बातिया पालक किशोरी करत रहल पहरेदारी अल्लाह गल बजावा जरोवत बाटी कौनो नारी निदिया टूटल राजा अरे जगल वही बखतिया हो एक दिन का बतिया सुना और रुदन सुन के धड़क लगल छतिया हो एक दिन का बतिया सुना। किसी औरत के रोने की आवाज राजा विक्रमादित्य के कान में लगी। उठ के बैठ गए। बड़ा प्रतापी राजा रहे बाबूजी, प्रजा के बड़ा ख्याल करें। बेटा कुछ सुन रहे हो? होनहार 14 वर्षीय बालक किशोर चरवाहा कहा हाँ सरकार एक औरत के रोने की आवाज आ रही है। क्या हाँ वही तो मैं सुन के जग गया। कौन मेरे राज में दुखियारी है? क्या आवाज गांव के पूरब दिशा में मां काली जी का मंदिर है। उस काली जी के मंदिर के दक्षिणी गुर्ज से आ रहा है। हाय 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 अरे बेटा मेरे कान में तो केवल आवाज आई है और तुम गांव का दिशा पूरब और पूरब दिशा में काली का मंदिर, काली के विशाल मंदिर के दक्षिणी कोने से तुम आवाज बता रहे हो। कहां सरकार? कह जाओ पता लगाओ। राजा के आदेश
वही परीक्षा थी उस बालक की। सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद बाबू प्रशांत यादव अरे मन मंदिर में सन्नाटा छा गया। अरे कोमल फूल के दिल में चुभल विषैला कांटा, रहो कांटा, रहो कांटा। गया है बालक, देखा वही काली के मंदिर के कोने में एक औरत खड़ी होकर रो रही है। हर 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 आंसू के धार बहत हो। बाबूजी गहना गिठो फेंक के सिंगार पटार बिगाड़ के रो रही है कि सुंदरी क्यों रोती हो? तेरे रोने की आवाज मेरे राजन की निद्रा भंग कर दी। कह सुनो, ना मैं दुखियारी हूँ, ना लाचारी है, ना कोई बीमारी है, ना भूखमरी है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि प्रतापी राजा विक्रमादित्य कल होने वाला कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा, इसीलिए मैं रो रही हूँ। राजा साहब झाड़ के आड़ में छुप के बालक के परीक्षा लेते हैं। बाबूजी श्री कृष्ण कलश की ओ गर्दन पर तलवार लगौले रहे, तरवरिया खस से हथवा से छूट गई। कह जाना लू मरना जब तो से जानत हो। अरे कैसे बचे हैं स्वामी मोरी बताई दा जाता ना। माँ माँ मेरे राजा की मौत आप जानती हैं, तो मेरे राजा की मौत टलेगी कैसी माँ? ये भी जरूर जानती होंगी। माँ काली सोच गई कि वो बड़ा वफादार सैनिक है, राजा से बेहद प्यार करता है। बोली देवी जुगती यही रतिया में काली जी के, अरे बेटा वा कुंवारा जब चढ़े हैं राजा तब राजा बच गई हैं। यह कह के अंतर ध्यान भैली, अरे रोवला किशोरी कहवा पैबा हम लाना। बेटा आज इस रात्रि की पहर में कोई कुंवारा बालक किशोरावस्था का अर्थात 14 से 15 साल के बीच का अगर अपना गर्दन काट करके चढ़ा देगा तो राजा की मौत टल जाएगी और उस बच्चे की मौत स्वीकार हो जाएगी। लड़कवा सोच गल कि इतनी रात बीत गई, आधा पख बीत गल हो, आधी रात बाकी हो, केकरे द्वार पर जाओ, किसे कहब कि अपन होना हार गोदी के सिंगार बेटवा देदा हम राजा के जान बचाई, केहू ना देही। अतलक बिहान हो जाई, हमरे राजा के जान चल जाई तो हमरे वंश से दुवंश के ऊपर काला दाग लग जाई कि लड़का जान रहा था लेकिन राजा विक्रमादित्य का प्राण नहीं बचा पाया। झरझर झरझर रोकर अपने आत्मा की आवाज कह रहा है। क्या कह रहा लाल? बड़ी पुरान गीत है लेकिन तासीर बड़ी नई है कर। अरे सनना नरतियार डोला, हाँ सनना नरतियार डोला, डोलेला पावन गुरु गौला, रामधारी गुरु गौला, जगन्नाथ गुरु गौला, तीसरी पीढ़ी नहीं बिरहा के 7वीं पीढ़ी गावत है, पुराण लगबे न करी। यूट्यूब वाले भैया सनना रतिया डोले और डोला पवनवा, अरे कहना भौजी भैया जी से, कहना भौजी भैया जी से दे देता गवनवारा, कहना भौजी भैया जी से दे देता गवनवारा।
टेंगरा मोड़ से 3 किलोमीटर बगल में हमारी राष्ट्रीय बिरहा अकेडमी है, जहां लुप्त होते हुए धुनों का निःशुल्क प्रशिक्षण में देता हूं। लगभग 237 धुनों का गुच्छ है बिरहा में। कभी आप उधर से गुजरे, हमारे यूट्यूबर साथी आमंत्रित हैं। टेंगरा मोड़ के अगल बगल कभी आइएगा तो मैं अपनी अकेडमी विजिट कराऊंगा। बिरहा में समय बड़ा कम है, तनी कहानी की ओर चलें जा बाबूजी। बालक क्या कह रहा है? रोवला ललनवा झर झर, अरे रोवला ललनवा झर झर, परसत बाना अपने गोदिया के ललनवा, जो रहब तब से हो जाई हमारे राजा स्वर्गवासी हुई हैं। बाबूजी प्राण राजा साहब का उड़ जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं ही अपना गर्दन काट करके राजा विक्रमादित्य का जान बचाने के लिए मां काली को समर्पित कर दूं। ले लिया तलवार, उल्टा वार करके बाबूजी ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर 8 बार घुटना टेक के बजरंग आसन में होके लइकवा कैलस का भाव पहपट में लाल। कहा फर्ज के ऊपर अरे बदलीना ईमानवा काली मंदिर में चढ़ाई अपन हम काली मंदिर में। फर्ज के ऊपर बदली ना इमनवा काली मंदिर में, आज चढ़ैबा अपन हम गर्दनवा काली। एक थे उस समय ईमान और फर्ज रहल, एक थे आजू का फर्ज हो। रोड पीछे बगल में टोपी लगा के बढ़िया से दिखात हुआ, 1-2 करोड़ का लालच मिल गल तो उनका पाला डाक के 10-15 जने के लिए ओहर खड़ा हो गई। आजो एक फर्ज है बाबूजी, लेकिन बालक कहा हो ना, मैं जीवित रहूं या ना रहूं, मेरे राजा का जिंदा होना जरूरी है। जौन जनता के अपने पान के पत्ता की तरफ फेंटे बाबूजी, सोने मोहल्ला में धुआं ना उठल और धुआं उठावे के राशन भेजवा दें। जोने मोहल्ला में धुआं ना उठो और बग्गी से सवार होकर प्रजा का पालन करें। आज मेरी कवा यह बात सोचत है बाबूजी। लेना गीत तलवार हाथ में आया है बलकारी हो, काली कह के गर्दन उतारी हो, से बेटवा दे देना गर्दनवा काली मंदिर में, अरे झुक के राजा देख भरत नयनवा काली मंदिर में। टीला पर माँ काली के मंदिर के ऊपर जो झंखार रहल, राजा साहब कमरी ओढ़ले ड्रेस बदल के छुप के देखत हो, तलक कस से गर्दन उतर का अरे बेटा क्या कर दिया
विक्रमादित्य शर्म से पानी पानी होकर माथा वही चौकट पक्के लगला। बाबूजी हो गई आकाशवाणी, खबरदार राजन, ये क्या कर रहे हो? भाव अल्लाह में लगल मुन्ना। अनोखी स्वामी भक्ति दिल के द्रवित कैला सरोवा माही मेरे सैनिक किशोर चंद चरवाहे की नहीं थी। मेरे ऊपर कितना दाग लगेगा माँ। माँ किशोर को जिंदा कर दो, मैं अपने मौत के लिए तैयार हूँ। का खबरदार राजन, एक किसी बनिया के दुकान का सौदा नहीं है, बड़ी के व्यापार का मसला नहीं है कि अभी ले गए और वापस कर दिए। जो होना था वो हो गया। माँ समझ गई कि जितना वफादार और चरवाहा सैनिक किशोर अपने राजा के प्रति था, उतना ही वफादार यह राजा अपनी प्रजा और सैनिक के प्रति है। कह जा, न कोई साथ आया है न कोई साथ जाएगा। अक्लमंदे इशारा। राजा साहब ये बतिया सुन के बाबूजी तलवार लेके प्रणाम करत हुआ अदृश्य हो गई। माँ काली घोड़े पे सवारी की आए अपने राजमहल में। थोड़ा सा रात्रि 35-40 मिनट के बचल हो, उठे चदरा तान के सुध गिले बाबूजी। अरे माई काली सर किशोर का धड़ से जोड़ती हैं और अपने लंबे जिह्वा से अमृत टपकाती हैं। उठता है किशोर, जैसे लगा था कई दिन के सुतल हो। आकाशवाणी हो गई, बेटा जा जा जा, तेरा स्वामी तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। घोड़े की सवारी किया, नंगी तलवार लिया, पहुंच गया। थोड़ा सा रात बचल हो, 5-7 मिनट है। जहां पनाह की जय हो। सैनिक संदेश लेकर उपस्थित है, हाजिर करने की अनुमति चाहता है। जहां पनाह राजा साहब के नींद कहाँ लगे, वो तो जगते हो झूठे चदरा फंसा के तंगले हुए। उठना दे तोड़त के झूठा कहा बेटा आ गए। कौन रो रही थी? किसके रोने की आवाज मेरे कानों तक आ रही थी? जबकि झाड़ के आड़ से छिप के बाबूजी पूरी वृतांत को जान रहे थे। लड़कवा बतौलस का विरह का आखिरी ले। स्वामी साहब अरे समझ झूठा बतावा लगला, खुशबू का सुमना छुपावा लगला। हंस के बोला बालक किशोर, एक बहू सास को मारे। बतिया बदल दलस। घर के कला से विचलित होकर रोती थी वह प्यारी।
ए राजा साहब ना कोनो दुखियारी रहल, ना कोनो लाचारी रहल, ना कोनो बीमारी रहल, खैले पियले के मोटाई रहल। जो ससुई पतोहिया के ऐसे ही थपड़ा तनल तलक पतोहिया पांचता थपड़ा मार देलक। पढ़ा लिखा रहल मर्दवा स्कूल में बैठल हुआ लोलई बतीबा पढ़ल लिखल ऐसे ही मारपीट करे नहीं तुरंत ना लेके भागनी कभी यहाँ नहीं। पर। वो चुप हो जाए हैं, शांत हो जाए हैं, आता स्थान परिवर्तन कले हैं। वो अनपढ़ रहल, मछरी खातिर नहरी पर लड़ गई रहल। पढ़ल लिखल रहल। क्षमा करिएगा बाबूजी, ये लोग की आदत है। बाबू राजा साहब कहले तब कहा ससुई के बड़ा ईर्खा लगल कि हमारा अंगना, हमारा ललना, हमारा गहना, हमारा बेलना, हमारा चौका, हमारे ही अंगना में हमार बहू हमके थप्पड़ से मार दिया। इस विरहा में सोशल मैसेज फॉर सोसाइटी, सामाजिक संदेश है, जरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मारे ईर्खा में आके वही मंदिरवा में अपन गहना की ठोक फेंक के सिंगार पटार बिगाड़ के रोत रहे। हे सरकार पहुंचा के समझा के दोनों के गले मिला के आओ, में विलम्ब हो गल। करे बेटा उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाहबान हो आंखें। आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, हर वक्त पे इंसान की पहचान है आंखें। मैंने अपने आंखों से देखा, मेरे प्राण की रक्षार्थ तूने अपना गर्दन न्यौछावर कर दिया। और मैं पूछ रहा हूँ तो बड़े आदर से कह रहे हो, एक झूठी कहानी गढ़ करके इस सास बहू के झगड़े को सलटा करा रहा हूँ। तू कितना महान है रे, तू कितना खुददार है, तू कितना महान है रे बेटा। दूसरा कहता तो कहता खबरदार राजन, आपका जान बचा के आ रहा हूँ। कटार निकाले, अनामिका अंगुरी को चीरे, जब लहू के धार चल रहा बाबू मस्तक पे लगा के राजा विक्रमादित्य चरवाहे किशोर चंद्र यदुवंशी के साथ किए क्या? धन धन बालक किशोर कह राजा गले लगाए, सरवहा बालक किशोर को हर सेनापति बनाए, न सुंदर दहला सिंहासन और बैठावा लगा। साल भर प्रशिक्षण का काल उस 15 वर्षीय बालक को लहू का तिलक लगाकर राजा विक्रमादित्य अपने राज्य का सर्वोच्च सेनापति का दर्जा दे करके तिलक लगाकर बैठा दिए। वही बालक जब 19 साल का हुआ, उसको ले जा करके राज की सरहदों को दिखाए। जब 24 साल का बालक किशोर चंद चरवाहा हुआ, काबुल से कंधार, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, भूटान, रंगून तक एक छत्र तलवार की धार पर राजा विक्रमादित्य को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करवाया। यह कहानी ली गई जैसे हम लोग लखनऊ से पटना के बिरहा गाते हैं। बुंदेलखंड और रुहेलखंड, बघेलखंड में बुंदेलों हरबोलों के में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली। बुंदेलों मतलब राजपूतों, हरबोलों मतलब वहां के वंशियों में गाई जाने वाली ऐसी ही एक गायन शैली जिसका नाम है राई। उस राई गायन शैली से पिछले साल राम अवतार पांडे जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। उस राई गायन शैली से कहानी ली गई और इसको भी लिखे सूरश्याम पांडे जी, चंद्रिका गुरु जी नहीं, सूरश्याम पांडे जी लिखे। रामदेव गुरु गाते थे, रोती रूप सुंदरी आभूषण अलगा के कलेजा मुंह के आके रह गया। राजा विक्रमादित्य अपने उस होनहार सैनिक को कहते हैं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ओ शम्मा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। धन्य है बेटा तू तेरा वंश, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। नारद से सुख व्यास रटे, तौहार गए पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। धन्य है बालक किशोर की ये कहानी लोक कालाओं में मिली, लोक गायन शैलियों में मिली, इतिहास के आईने में छूता रह गया। हस्तांतरण था, मौखिक ट्रांसलेशन था,
मौखिक परंपरा, ओरल हिस्ट्री बेटर देन रिटन हिस्ट्री। लिखने वाले अपने कलम से लिखे या ना लिखे, आपने अपने बेटे को बताया, आपका बेटा आपके पोते को बताया, वह लड़का उस लड़के को बताया। ट्रांसफर पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान होता है उसके लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। आखिरी बिंदु, तो गुरु बिहारी गुरु गणेश नंदन राम जी आवन सुरक्षिधारे गुर्रम धारी विमल ज्ञान देव। हरे मन मंदिर में सन्नाटा छा गया, मनोराम चरण मिल प्रेम का बाहुर पाटा, मन मंदिर में सन्ना। बिल्कुल 5 लाइन है और 5 मिनट से ज्यादा नहीं। एक गीत की फरमाइश थी और गीत का जोड़ भी। राजा आज के साथ जो घटना घटी, 1 रथ, 20 रथ, 2 रथ, 3 रथ, 4 रथ, 5 रथ, 6 रथ, 7 रथ, 8 रथ, 9 रथ, 10वां में 10 रथ। पंडित जी